9 मई को जो हुआ वो बगावत और खाना जंगी की कोशिश थी, जिसका हदफ आर्मी चीफ और उनकी टीम थी। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहते हैं ऐसा तासुर नहीं देना चाहते कि 9 मई के मुल्ज़िमान के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है। मुल्की क़वानीन को पामाल करने और तशद्दुद पर आमादा जमात के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई ना हुई तो हम इस मामले में फरीक नजर आएंगे। बिजली ऐसा मसला नहीं जिस पर पहिया जैम हड़ताल की जाए। रात को दुकानें जल्द बंद करने से मुताल्लिक फैसला सूबों को एतमाद में लेकर करेंगे। अदालती निज़ाम के लाडले को बाहर जाने की क्या ज़रूरत थी? साबिक़ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का तंज। कहते हैं आलमी अदालत इंसाफ जाने का मतलब पाकिस्तान को आलमी कटहरे में मुजरिम बनाकर खड़ा करना है। ये मकरूह काम सिर्फ मुल्क दुश्मन और उनके कारिंदे करते हैं। जिनका बंदा है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हीरो बनाया, फॉरेन फंडिंग की, इक़्तिदार दिलाया, इक़्तिदार में लाकर पाकिस्तान की मईशत, खारिजा ताल्लुकात तबाह किए, महंगाई से खाना जंगी की राह हमवार की, नौजवानों के जहन में बारूद भरा ताकि वो हमला आवर जत्थों में बदल जाएं। मुल्क में आम इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन का ब्यूरोक्रेसी से मुताल्लिक बड़ा फैसला। इलेक्शन कमीशन ने 3 साल से जायद सूबों में तैनात अफसरों को विफाक बुलाने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को मरासला जारी कर दिया। सेक्रेटेरिएट ग्रुप, OMG, एक्स कैडर अफसरों को फौरी विफाक रिपोर्ट करने की हिदायत। आम इंतखाबात में आरओज़ अदलिया से लिए जाएं या ब्यूरोक्रेसी से, सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन को अपनी अपनी तजावीज़ से आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक बेशतर सियासी जमातों की आरओज़ अदलिया से लेने की तजवीज़, बास ने मुखालफत कर दी। नून लीग का अमला ब्यूरोक्रेसी से लेने का मशवरा, पीपल्स पार्टी ने मुखालफत कर दी। इलेक्शन कमीशन के अफसरान को DRO और ROs तैनात करने की भी तजवीज़। इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑफिसर तैनात करने से माजरत कर ली। होशरुबा महंगाई ने मीठी चीनी भी कड़वी कर दी। कोयटा में 1 किलो चीनी 220 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पेशावर में चीनी की कीमत में मजीद 10 रुपए का इजाफा। चीनी की फ़ी किलो कीमत 190 रुपए हो गई। माफिया ने गुज़श्ता 5 हफ्तों में चीनी 80 रुपए फ़ी किलो महंगी कर दी। हुकूमत और इंतजामिया मुनाफाखोरों के सामने बेबस। डीलर्स ने आने वाले दिनों में चीनी मजीद महंगी होने का खदशा जाहिर कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, महंगाई का सुनामी आ गया। अशिया ज़रूरिया आवाम की पहुंच से बाहर, कीमतें आसमान को छूने लगीं। गोश्त, दालें, सब्जियां, फल सब महंगे। इतवार बाजार, मॉडल बाजार भी महंगाई की जद में। खरीदारी के लिए आए शहरी कीमतें सुनकर खाली हाथ लौटने पर मजबूर। आवाम ने हुकूमत को भी खरी खरी सुना दी। महंगाई के खिलाफ कामयाब एहतजाज, अगला राह अमल क्या होगा? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। शटर डाउन हड़ताल के बाद आइंदा के राह अमल पर गौर किया जाएगा। जमात इस्लामी ने बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने के लिए हुकूमत को रात 12 बजे तक की डेडलाइन दी थी। बैनर लगाने, धरने और जुलूस निकालने से मसाइल हल नहीं होते। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के मुखालिफिन पर तनकीदी बात। कहते हैं हमारे खिलाफ चलने वाले प्रोपेगेंडे की मजम्मत करता हूँ। हमारे ऊपर बहुत मुश्किल वक्त आया मगर क़यादत के साथ खड़े रहे। कच्चे के डाकू सिंध पुलिस के लिए चैलेंज बन गए। कश्मीर में बदअमनी और मुखबियों की बाजियाबी के लिए हिंदू बिरादरी की कॉल पर धरना दूसरे रोज भी जारी। सिंध पंजाब सरहद पर ट्रैफिक गुज़श्ता 27 घंटे से मुअत्तल। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुजाहिरीन का मुखबियों की बाजियाबी तक धरना जारी रखने का ऐलान। अहले इलाका का अपने प्यारों को डाकुओं की कैद से छुड़ाने का मुतालिबा। घोटकी, कश्मोर, जैकबाबाद, कनकोट में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल। अगवाकारों का सुराग लगा लिया है। कच्चे और पक्के में सब जगह ऑपरेशन होगा। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अच्छे लोगों को तैनात करने से सिंध में अमन आ जाएगा।
पंजाब में डेंगू पर फैलाने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 70 नए मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। सिर्फ लाहौर में 36 नए केसेस रिपोर्ट। रवां साल पंजाब में डेंगू के 1415 मरीज सामने आ चुके। उधर खैबर पख्तूनख्वा के जिला चित्राल और खैबर में चिकन पॉक्स की बीमारी ने खतरे की घंटी बजा दी। दोनों अजला में चिकन पॉक्स से मुतासरा अफराद की तादाद 55 हो गई। दरिया सतलुज में तुगयानी से बड़े पैमाने पर नुकसानात। बहावल नगर में 150 किलोमीटर की दरियाई बेल्ट में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। 17,549 घरों को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर नुकसान हुआ। हिफाजती बंद और सड़कें टूटने से 100 से ज़ायद आबादियों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। रैलों से 1,60,000 एकड़ से ज़ायद अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हुई। मुतासरा इलाकों से 1,66,000 से ज़ायद अफराद नकल मकानी कर चुके। ज़िला इंतज़ामिया ने सरकारी अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। एशिया कप का स्टेज लाहौर में मैदान सज गया। पाकिस्तान में 15 साल बाद 2 गैर मुल्की टीमें आमने सामने। बांग्लादेश की अफगानिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग। इवेंट में रहने के लिए बंगाल टाइगर्स को जीत दरकार। हारे तो अगले मरहले की बजाय वापस मुल्क को कोच करेंगे। ट्रैफिक हादसात ने कई जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। नोशकी में मुसाफिर वैन और मिनी ट्रक में तसादुम, 4 अफराद दम तोड़ गए। आग लगने से दोनों गाड़ियां जलकर खाकतर हो गईं। मुजफ्फराबाद में कार दरियाए नीलू में जा गिरी। हादसे में 4 अफराद लुक़मा अजल बन गए। एक शदीद जख्मी। लाशें और जख्मी हॉस्पिटल मुंतकिल। दीना में ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद चल बसे। गुजरांवाला में FIA इंस्पेक्टर का घर भी गैर महफूज चोरों ने सफाया कर दिया। उस्मान मल्ही के घर से चोर 58 तोले सोना और लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। अमेरिका पलट शहरी भी लुट गया। घर से 2 किलो सोना, $8,000 और 20,000 रियाल चोरी हो गए। पुलिस कहती है कि दोनों घरों में वारदात के दौरान कोई मौजूद नहीं था। बहावलपुर में डेरा भक्का की रिहायशी खातून के यहाँ 5 बच्चों की पैदाइश। नौमौलूद में 4 लड़कियां और 1 लड़का शामिल। 5 बच्चों को इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा गया है। पाकिस्तान का एक गेमर का बड़ा कारनामा। आतिफ भट्ट ने IESF वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप जीत ली। टेकन 7 के फाइनल में आतिफ भट्ट ने फिलिपाइनी हरीफ को 2-5 से शिकस्त दी। गुज़श्ता साल अरसलान ऐश ने यह टाइटल अपने नाम किया था। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले जुनैद जमशेद की आज सालगिरह। दिल दिल पाकिस्तान मिली नगमे से कौम का लहू गरमाया। गुलकार जुनैद जमशेद ने 2004 में तबलीगी जमात से वाबस्तगी के बाद मौसीकी को खैर बात कह दिया था।